हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस और लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस की सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है। इसमें हम टॉलरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, ये शाफ्ट है और ये होल है। शाफ्ट का डायमेंशन 50 प्लस माइनस 0.5 दिया हुआ है एंड होल का डायमेंशन 50 प्लस माइनस 1 दिया है। यानी शाफ्ट की अपर लिमिट हो गई 50.5 एंड लोअर लिमिट हो गई 49.5। होल की अपर लिमिट हो गई 51, लोअर लिमिट हो गई 49। अब टॉलरेंस का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये दोनों ही डायमीटर के डायमेंशन है। यानी शाफ्ट 50.5 तक मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है और इसका मिनिमम डायमीटर 49.5 होना चाहिए। तो दोस्तों, अब इनका टॉलरेंस कैलकुलेट करेंगे हम। तो शाफ्ट के लिए टॉलरेंस हो गया 50.5 माइनस 49.5, 1 mm आ गया, इजी है। तो टॉलरेंस क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डायमेंशन जो कि वेरी करना अलाउ है, यानी इतना अमाउंट डायमेंशन में जो हम वेरी करना अलाउ कर सकते हैं अपने प्रोसेस में। उसी तरह इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इजी है ये। पर टॉलरेंस दिए क्यों जाते हैं? अब ये सवाल उठता है। देखिए, ये हमारे नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते, एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते। उसी तरह हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आ जाएं तो कोई भी दो पार्ट जो होते हैं एग्जैक्टली एक डायमेंशन के नहीं बनते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रोसेस में कुछ स्मॉल वेरिएशन प्रेजेंट ही रहता है। क्यों रहता है प्रोसेस में कोई कुछ स्मॉल वेरिएशन प्रेजेंट? क्योंकि ये वेरिएशन कुछ ऐसे फैक्टर से आते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते होते तो ये वेरिएशन नहीं प्रेजेंट होते। पर क्योंकि हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोसेस में कुछ वेरिएशन प्रेजेंट रहते हैं। उनकी वजह से हम कोई भी दो पार्ट एग्जैक्ट एक डायमेंशन का नहीं बना सकते। कई तो एग्जैक्टली एक डायमेंशन के पार्ट बनाना इसलिए प्रोसेस में हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। यानी सारे पार्ट्स हम एग्जैक्टली एक डायमेंशन के नहीं बना सकते। टॉलरेंसेस दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है डायमेंशनल टॉलरेंस, एक होता है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए मैं GD&T की सीरीज़ लाऊंगा, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, और उसमें हम डीप में ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस पढ़ेंगे, वो मैं आगे लाऊंगा। इस लेक्चर में हम डायमेंशनल टॉलरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये दोस्तों, ये एक शाफ्ट है। शाफ्ट की एक अपर लिमिट है डायमीटर की और एक लोअर लिमिट है डायमीटर की। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो गया वो डायमीटर के लिए टॉलरेंस हो गया। जब भी हम डायमेंशनल टॉलरेंसिंग करते हैं तो एनसाई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ये एनसाई स्टैंडर्ड है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। टॉलरेंस एक रेंज है जिसमें पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और उसमें स्मॉल प्रोसेस वेरिएशन अलाउ होते हैं। तो दोस्तों, अगर टॉलरेंस स्मॉल प्रोसेस वेरिएशन से ज़्यादा है तो आसानी से प्रोडक्ट बन भी जाता है और रिजेक्शन भी उतना नहीं आता है। आप समझ गए होंगे। टॉलरेंसेस हमेशा जो है डिज़ाइनर द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं और ये इस पर्पज़ से सजेस्ट किए जाते हैं कि ये फाइनल असेंबली जहाँ पे होगी वहाँ पे इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट होगा हमारा। अब मैं इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में आपको बता दूँ। इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में मैंने पहले ही एक लेक्चर बना रखा है, तो आप उसमें जाके रेफ़र कर सकते हो। पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको स्मॉल सब प्रोडक्ट्स में या सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर सब पार्ट को एक अलग ही कंपनी बना, अलग फैक्ट्री बना रही है, अलग लोकेशन पे, अलग ऑपरेटर से विद हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। फिर इनको एक जगह असेंबल कर सकते हैं और ये इंटरचेंजेबल कोई भी सब प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में असेंबल हो सकता है। एग्जांपल मैं दे दूं, अगर कोई इंजन बन रहा है तो इंजन का क्रैंकशाफ्ट कहीं और बन रहा है, कनेक्टिंग रॉड कहीं और बन रहा है, सिलेंडर कहीं और बन रहा है, फिर उसका इनलेट वाल्व कहीं और बन रहा है और आउटलेट वाल्व कहीं और बन रहा है। फिर जब इसकी असेंबली होगी
तो एक जगह पे असेंबली हो जाएगी और कोई भी कनेक्टिंग रॉड किसी भी क्रैंकशाफ्ट के साथ असेंबल हो जाएगा, कोई भी इनलेट वाल्व लग जाएगा किसी भी सिलेंडर के साथ और फाइनल असेंबली ओके आ जाती है। इससे एक्यूरेसी बढ़िया होती है, प्रिसीजन अच्छा होता है हमारे प्रोडक्ट का और हमारा हाई प्रोडक्टिविटी, हाई क्वालिटी आती है हमारे प्रोसेस की। तो दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया। और दूसरा रीज़न ये था कि प्रोसेस वेरिएशन, जो स्मॉल प्रोसेस वेरिएशन होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो है टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, टॉलरेंस को हम परमिसिव टॉलरेंस भी कहते हैं। परमिसिव टॉलरेंस जो है अगर हम कम करते जाएंगे, बहुत स्मॉल कर देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो इतनी रैपिड स्पीड से बढ़ती है, हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और दोस्तों इसीलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम रखनी है और ये भी ध्यान देना है कि प्रोडक्ट अपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मीट करे, यानी जहाँ पे फाइनल असेंबली हो रही है वहाँ पे प्रोडक्ट असेंबल हो जाए और इंटरचेंजेबल रहे। इसलिए जो है हम टॉलरेंस की लिमिट ऐसे सेट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल ना हो और हमारा प्रोडक्ट भी बन जाए और टॉलरेंस भी बहुत स्मॉल ना हो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमारी कम हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टॉलरेंसेस के रिगार्डिंग हमें ध्यान देने हैं। वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होती है स्मॉलर टॉलरेंसेस पर। स्मॉलर टॉलरेंसेस देने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए स्पेशल मेथड्स के यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि हाई प्रिसीजन मशीन्स लानी पड़ती हैं। वो पार्ट जिसमें स्मॉलर टॉलरेंसेस होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के पार्ट्स के लिए हाई रिजेक्शन भी आ जाता है। डायमेंशनल टॉलरेंसेस यूनिलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस और कंपाउंड टॉलरेंसेस के लिए दिए जाते हैं। यूनिलैटरल टॉलरेंस को मैं बता दूं तो दोस्तों यूनिलैटरल टॉलरेंस जो होते हैं ये भी एक तरह का डायमेंशनल टॉलरेंस है। मैंने यहाँ पे बताया था कि डायमेंशनल टॉलरेंस 3 तरह के होते हैं: यूनिलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस एंड कंपाउंड टॉलरेंस। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस में अपर लिमिट भी पॉजिटिव साइड होगी एंड लोअर लिमिट भी पॉजिटिव साइड होगी, यानी 50 प्लस 0.02 हो गई अपर लिमिट एंड 50 प्लस 0.01 हो गई लोअर लिमिट। 50 हो गया बेसिक साइज। उसी तरह दूसरे केस में 50 प्लस 0.05 हो गई अपर लिमिट और 0.0 को माइनस लिखो प्लस लिखो, एक ही बात है। थर्ड के लिए हो गई 50 माइनस 0.02 हो गई अपर लिमिट एंड 50 माइनस 0.05 हो गई लोअर लिमिट। बायलैटरल टॉलरेंस में दोस्तों अपर लिमिट पॉजिटिव साइड होगी, लोअर लिमिट नेगेटिव साइड होगी। 50 अगर बेसिक साइज हो गया तो अपर लिमिट हो गई 50 प्लस 0.02 और लोअर लिमिट हो गई 50 माइनस 0.02। उसी तरह 50 अगर बेसिक साइज है तो 50 प्लस 0.02 हो गई अपर लिमिट एंड 50 माइनस 0.01 हो गई लोअर लिमिट। अब देखिए कंपाउंड टॉलरेंस के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो 2 डायमेंशन है यहाँ पे, ए एंड बी। एक ए है परपेंडिकुलर, बी है हाइपोटेन्यूस। अगर राइट एंगल इसे मान ले, वैसे ये राइट एंगल एग्जैक्टली है नहीं। तो दोस्तों अगर ये राइट एंगल हुआ तो ए है 4 प्लस माइनस 1 एंड बी है 3 प्लस माइनस 1। तो इसके हिसाब से थीटा वेरी करेगा। अगर 4 और 3 के डायमेंशन को हम वेरी करा के देखेंगे तो उसके लिए थीटा की ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है थीटा की जो है रेंज डिसाइड की 55 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू ए और बी के टॉलरेंस पे डिपेंड कर रही है और थीटा का टॉलरेंस ए और बी के टॉलरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये एक तरह का कंपाउंड टॉलरेंस हो गया। अलाउंस क्या होता है फ्रेंड? कोई भी 2 मेटिंग पार्ट है जहाँ पे मेटिंग हो रही है, यानी जैसे शाफ्ट या होल की मेटिंग हो रही है, यहाँ पे कहीं पे कपलिंग हो रही है, तो दोस्तों वहाँ पर जो है उनके बेसिक डायमेंशंस के बीच का डिफरेंस हो जाता है अलाउंस। जैसे ये शाफ्ट है दोस्तों और ये होल है, तो इनके बीच में जो गैप है वहाँ जैसे शाफ्ट का अपर डायमीटर है, होल का लोअर डायमीटर, इनके बीच में गैप आ गया, वो हो गया अलाउंस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और टॉलरेंस तो मैंने दिखा ही रखा है, होल का टॉलरेंस अलग दिखा रखा है, शाफ्ट का टॉलरेंस अलग दिखा रखा है। तो क्योंकि यहाँ पे मीटिंग हो रही है इसीलिए यहाँ पे अलाउंस का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जहाँ मीटिंग होती है वहीं अलाउंस की बात होती है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ भी मीटिंग होगी वहाँ पे अलाउंस का कॉन्सेप्ट लगता है। किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए अलाउंस का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से कम है
मैं फिर से रिपीट कर दूं, शाफ्ट का साइज़ अगर होल के साइज़ से कम है तो अलाउंस पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से ज़्यादा है तो अलाउंस नेगेटिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस की सीरीज़ में मैं अभी और भी लेक्चर्स लाता रहूँगा, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाते रहें दोस्तों। वो कैसे बढ़ाएंगे? आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।